जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है एक वक्त के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया क्या है, दिया है सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता दिया तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिया है, क्या दिया, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, हम सबको पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होता है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसके बाद देखिए क्या दिया, उसके बाद बोल रहा है एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दोगुनी है। मतलब इसका और इसका, मतलब दो बिंदु का प्रवणता निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, बिंदु x, y, उसके बाद क्या, बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो देखिए दो बिंदु को मिलाने वाले स्पर्श रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1 और बटे में x2 - x1। तो दो बिंदु एक तो x, y है और दूसरा बिंदु -4, -3 है। ये दोनों को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है y2 - y1 बटे में x2 - x1। तो देखिए ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो यहाँ पे क्या है y2 - y1, y2 का मान कितना -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। उसके बाद y हो जाएगा, y1 का मान कितना y है तो y। उसके बाद है x2 - x1, x2 का मान कितना -4, तो -4 माइनस x1 का मान कितना x है तो x। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y+3। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा x+4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा y+3 और बटे में कितना x+4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दोगुनी है। मतलब इसका दुगुना है, इसका प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता इसका दुगुना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या dy बटे में dx इक्वल टू इसका दुगुना है, तो यहाँ 2 × हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y+3 और बटे में क्या x+4, यही हो जाएगा। तो देखिए y वाले को y वाले के पास भेजना है और x वाले को x वाले के पास भेजना है। तो इधर गुणाम है, इधर आके भागाम हो जाएगा और इधर भागाम ये गुणाम चले जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वहाँ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में क्या हो जाएगा y+3 और यहाँ पे 2 × उसके बाद y+3 की जगह dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटे में कितना x+4। इसको यहाँ पे दे दिए और इसको यहाँ पे दे दिए, मतलब दोनों को एक्सचेंज कर दिए। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन dy बटे में कितना y+3, उसके बाद इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx बटे में x+4, ये हो जाएगा। देखिए ये टोटल रैखिक समीकरण की तरफ व्यवहार करता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ हो जाएगा log x का मान क्या y+3, तो यहाँ हो जाएगा y+3। उसके बाद इक्वल टू 2 1/x+4 का इंटीग्रेशन log x+4, उसके बाद +3। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा था ये वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है। तो यहाँ आप लिखते हैं क्या, चूँकि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है। तो देखिए ये जो है x1 का मान हो जाएगा, x1 का मान -2 और y का मान कितना 1,
मतलब x का मान -2 और y का मान 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y + 3 है तो y का मान कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 = यहाँ पे 2 log x + 4 है, x का मान कितना -2, तो यहाँ -2 + 4 हो जाएगा। उसके बाद +c, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 + 3 कितना 4, तो और यहाँ पर हो जाएगा 2 log, उसके बाद -2 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और +c। हम लोग एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं n log m = क्या होता है, log m पे पावर n। n log m का फॉर्मूला होता है log m पे पावर n। अगर इसको हम n मान लें और इसको m मान लें, सॉरी इसको n मान लें, ये log है और इसको m मान लें, तो n log m का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, log m पे पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगा log 4 = फॉर्मूला होता है log m पे पावर n, मतलब ये 2 जो है ना इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर +c। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा log 4 = 2 का होल स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा log 4 +c। log 4 यहाँ पे भी है, log 4 यहाँ पे भी है, तो दोनों log 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा c = 0 बचेगा। इस c का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते क्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में c का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है log y + 3 = 2 log x + 4 + c। इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log y + 3 = कितना 2 log x + 4 + c का मान कितना निकला 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।